हेलो फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड, हम आधुनिक भारत के इतिहास की कक्षा की कड़ी में भारत में कंपनी के अधीन बंगाल के गवर्नर जनरल पढ़ेंगे, जिनकी कुल संख्या 19 है। फ्रेंड, यहाँ पे मैं आपको एक बात बता दूं कि भारत में कंपनी के अधीन भारत के गवर्नर जनरल जो प्रथम थे लॉर्ड विलियम बेंटिंक थे, ठीक है। पर हम यहाँ बंगाल के गवर्नर जनरल पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। वारेन हेस्टिंग सन 1773 ईस्वी में रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा बंगाल के गवर्नर को अंग्रेजी क्षेत्रों का गवर्नर जनरल नियुक्त किया गया, ठीक है। वारेन हेस्टिंग कंपनी के अधीन पहला गवर्नर जनरल था। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के द्वारा मद्रास एवं बंबई के गवर्नर को गवर्नर जनरल के अधीन कर दिया गया, ठीक है। इन्हें जो है बंबई और मद्रास के गवर्नर को गवर्नर जनरल के अधीन कर दिया गया। वारेन हेस्टिंग ने बंगाल में रॉबर्ट क्लाइव द्वारा लागू द्वैत शासन प्रणाली को समाप्त कर दिया। फ्रेंड, यहाँ पे आपके दो क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है, कि द्वैत शासन प्रणाली किसके द्वारा चालू की गई थी और किसके द्वारा समाप्त की गई थी। तो ये समाप्त वारेन हेस्टिंग द्वारा की गई थी, पर स्टार्ट रॉबर्ट क्लाइव द्वारा की गई थी। नेक्स्ट, 1774 ईस्वी में कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई, ठीक है। फ्रेंड, आपको मैं एक बात बता दूं कि जो अब सुप्रीम कोर्ट है हमारा वर्तमान में नई दिल्ली में है। आपको एक क्वेश्चन ये बनता है कि सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कहाँ की गई थी, तो वहां पे आपको आंसर देना है कलकत्ता में की गई थी 1774 ईस्वी में, ठीक है। नेक्स्ट, मुस्लिम शिक्षा के लिए पहला मदरसा कलकत्ता में 1781 में खोला गया, ठीक है, मतलब मुस्लिम शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए। फ्रेंड, यहाँ भी आपके दो क्वेश्चन बन जाएंगे कि मुस्लिम शिक्षा के लिए पहला मदरसा कहाँ खोला गया, कलकत्ता में, और किस सन में खोला गया, 1781 में। और एक क्वेश्चन और, किसके कार्यकाल में खोला गया, तो वहां पे आपका आंसर आएगा वारेन हेस्टिंग के कार्यकाल में। वारेन हेस्टिंग ने सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति लागू की। नेक्स्ट, वारेन हेस्टिंग के कार्यकाल में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना 1784 ईस्वी में की गई। फ्रेंड, यहाँ भी आपके दो क्वेश्चन बनते हैं कि एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना कब की गई, तो सन 1774 ईस्वी में, और किसके कार्यकाल में की गई थी, वारेन हेस्टिंग के कार्यकाल में। इसके कार्यकाल में विलियम जोन्स ने अभिज्ञान शाकुंतलम तथा विलियम विल्किंस ने गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया। यहाँ भी आपके दो तीन क्वेश्चन बनते हैं। पहला ये कि अभिज्ञान शाकुंतलम का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया था, तो वो आपका आएगा विलियम जोन्स ने। और कौन सा था, गीता का अनुवाद किसने किया था अंग्रेजी में, वो आएगा विलियम विल्किंस ने। और एक क्वेश्चन आपका ये भी बनता है कि वह कौन सा ग्रंथ था जिसका अंग्रेजी में सबसे पहले अनुवाद किया गया था, तो वो था अभिज्ञान शाकुंतलम। नेक्स्ट, 1785 में इंग्लैंड में वर्क द्वारा वारेन हेस्टिंग पर महाभियोग चलाया गया, जिसे सन 1795 में हटा भी दिया गया था। कंपनी में अपने कार्य का प्रारंभ हेस्टिंग ने एक क्लर्क के रूप में किया। अपनी प्रतिभा के बल पर यह गवर्नर जनरल के पद तक पहुंचा। इसके कार्यकाल में भारत का पहला समाचार पत्र द बंगाल गजट जेम्स अगस्टस हिक्की द्वारा प्रकाशित किया गया। जेम्स अगस्टस हिक्की को भारतीय प्रेस का जनक माना जाता है। फ्रेंड, ये एक क्वेश्चन है जो कई बार परीक्षा में रिपीट होता है कि भारत का पहला समाचार पत्र कौन सा था, तो वो आपको पता है द बंगाल गजट था, ठीक है। और कहां से प्रकाशित हुआ था, ये कलकत्ता से प्रकाशित हुआ था, ठीक है। और एक क्वेश्चन ये बनता है किसके द्वारा प्रकाशित किया गया था, तो ये जेम्स अगस्टस हिक्की द्वारा प्रकाशित किया गया था। और किसके कार्यकाल में प्रकाशित किया गया था, तो ये वारेन हेस्टिंग के कार्यकाल में प्रकाशित किया गया था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। लॉर्ड कॉर्नवालिस, जिसका कार्यकाल 1786 से 1793 ईस्वी तक रहा है। फ्रेंड, वारेन हेस्टिंग के बाद एक और गवर्नर जनरल आए हैं, पर उनका कोई कार्यकाल खास नहीं था, इसलिए हम लॉर्ड कॉर्नवालिस को पढ़ेंगे। और कार्यकाल मैंने आपको बता दिया 1786 से 1793 ईस्वी तक था। फ्रेंड, इसके समय में जिले के समस्त अधिकार जो थे वो कलेक्टर के हाथों में दे दिए गए। सन 1793 ईस्वी में इसने कॉर्नवालिस कोड का निर्माण करवाया, जो शक्ति के पृथक्करण के सिद्धांत पर आधारित था। अब यहाँ पे शक्ति के पृथक्करण को बता देती हूँ मैं, ठीक है।
शक्ति के प्रतिकरण से मतलब है हम एक मंत्रिमंडल होता है हमारे भारत में कि सभी को उनकी शक्ति दे दी जाती है कि ये वाला मंत्री ये काम करेगा और ये वाला मंत्री ये वाला काम करेगा। तो इन्होंने सबके काम उनको अलग अलग दे दी थी शक्तियां, ठीक है। इसने कंपनी के कर्मचारियों के व्यक्तिगत व्यापार पर प्रतिबंध लगा दिया था कि कोई भी व्यक्ति अपना कोई अन्य काम नहीं करेगा, सिर्फ कंपनी के लिए ही काम करेगा। इसने सन 1793 ईस्वी में स्थायी बंदोबस्त पद्धति लागू की, जिसके अनुसार अब भू राजस्व का 90% भाग कंपनी तथा 10% भाग जमींदार के पास होता था, जमींदार का होता था। स्थायी बंदोबस्त योजना जॉन शॉ ने बनाई थी। इसमें जमींदार भू राजस्व की दर निर्धारित करने के लिए स्वतंत्र थे। फिर यहाँ पे आपके दो क्वेश्चन बनते हैं कि स्थायी बंदोबस्त योजना किसने बनाई थी, तो वो जॉन शॉ ने बनाई थी। और स्थायी बंदोबस्त पद्धति लागू किसने करी थी, तो वो करी थी लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। लॉर्ड कॉर्नवालिस को भारत में नागरिक सेवा का जनक माना जाता है। फ्रेंड ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, रिपीट भी हुआ है हमारी परीक्षा में कि भारत में नागरिक सेवा का जनक किसे माना जाता है, तो आपका आंसर है लॉर्ड कॉर्नवालिस। इसके बाद है लॉर्ड वेलेस्ली, जिसका कार्यकाल 1798 से 1805 ईस्वी तक रहा है। लॉर्ड वेलेस्ली को इसकी सहायक संधि के लिए जाना जाता है। फ्रेंड यहाँ पे ध्यान दे दो कि लॉर्ड वेलेस्ली को इसकी सहायक संधि के लिए जाना जाता है, पर क्वेश्चन कभी कभी ऐसे पूछता है कि भारत में सहायक संधि की शुरुआत किसने की थी, तो वहां पे आपको आंसर देना है फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले ने। अगर वो ऐसे पूछता है कि भारत में सहायक संधि की शुरुआत अंग्रेजों में किसने की थी, तो वहां पे आपको आंसर देना लॉर्ड वेलेस्ली। नेक्स्ट, सहायक संधि स्वीकार करने वाले प्रमुख राज्य। फ्रेंड ये क्रम से लगे हुए हैं कि सबसे पहले किसने स्वीकार की थी, तो हैदराबाद, मैसूर, तंजौर, अवध, पेशवा, बरार एवं भोसले, सिंधिया, जयपुर, जोधपुर आदि। फ्रेंड आपसे यहाँ पे क्वेश्चन ही ऐसे पूछता है कि निम्नलिखित में से वह कौन सा राज्य था जिसने सहायक संधि स्वीकार की थी, सबसे पहले सहायक संधि स्वीकार की थी। वहां पे आपको एक ऑप्शन तो हैदराबाद मिलेगा, बाकी 3 अन्य मिलेंगे, पर वहां पे आपको आंसर लगाना है हैदराबाद। और एक क्वेश्चन ऐसे पूछेगा कि निम्नलिखित में से वह कौन सा राज्य था जिसने सहायक संधि स्वीकार नहीं की थी, तो 3 ऑप्शन यहाँ पे आपको मिलेंगे और एक अन्य मिलेगा, जो अन्य होगा आपको उसी पे टिक लगाना है। नेक्स्ट, वेलेस्ली ने नागरिक सेवा में भर्ती युवकों को परीक्षण देने के लिए कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना सन 1800 ईस्वी में की थी। फ्रेंड यहाँ से आपके 2-3 क्वेश्चन बनते हैं कि फोर्ट विलियम कॉलेज कहाँ पर है, वो है कलकत्ता में। इसकी स्थापना कब हुई, 1800 ईस्वी में। किसके कार्यकाल में हुई, तो लॉर्ड वेलेस्ली के कार्यकाल में। लॉर्ड वेलेस्ली को बंगाल का शेर तथा टीपू सुल्तान को मैसूर का शेर कहा जाता है। देखो फ्रेंड ये पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है, कि भारत में सहायक संधि का पहला प्रयोग फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले ने किया था। ये बहुत कंफ्यूज करने वाला क्वेश्चन आता है आपका। फ्रेंड ये वाला क्वेश्चन देख लोगे, इसके काल में सन 1799 ईस्वी में चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था, जिसमें टीपू सुल्तान मारा गया था। यहाँ पे आपके 2 क्वेश्चन बनते हैं कि चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ था, 1799 में, और टीपू सुल्तान की मृत्यु कब हुई थी, तो वो 1799 में चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध में हुई थी। अब आगे है लॉर्ड हेस्टिंग्स। इसका कार्यकाल 1813 से 1823 ईस्वी तक रहा है। इसके समय में पिंडारियों का दमन कर दिया गया। पिंडारियों के प्रमुख नेता वासिल मोहम्मद चीतू एवं करीम खां थे। इसने मराठों की शक्ति को अंतिम रूप से नष्ट कर दिया। फ्रेंड एक क्वेश्चन आपका ऐसे बनता है कि मराठों की शक्ति को अंतिम रूप से किसने नष्ट किया था, तो वहां पे आपको आंसर देना है लॉर्ड हेस्टिंग। फ्रेंड मैं आपको बता दूं, एक वैरन हेस्टिंग है, वैरन हेस्टिंग, पर ये लॉर्ड हेस्टिंग है। वहां पे आपको देखना है कि लॉर्ड हेस्टिंग है या वैरन हेस्टिंग है, आपको लॉर्ड हेस्टिंग पे निशान लगाना है। हेस्टिंग ने 1822 ईस्वी में टेनेसी एक्ट काश्तकारी अधिनियम लागू किया। फ्रेंड जो स्क्रीनशॉट लेना चाहता है वो स्क्रीनशॉट ले सकता है, बाकी आप नोट भी कर सकते हैं। अब आगे देखते हैं। अब आगे इसके बाद है लॉर्ड विलियम बेंटिंग, जिसका कार्यकाल 1828 ईस्वी से 1835 ईस्वी तक रहा है। फ्रेंड ये भारत के प्रथम गवर्नर जनरल हैं, ठीक है। 1833 के चार्टर एक्ट द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया।
फ्रेंड यहाँ से आपके 2 क्वेश्चन बनते हैं कि किस एक्ट के द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया, ठीक है। और एक क्वेश्चन ये बनता है कि भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था, तो वहां पे आपको आंसर देना है लॉर्ड विलियम बेंटिंग। इस प्रकार भारत का पहला गवर्नर जनरल विलियम बेंटिंग बना। राजा राम मोहन राय की सहायता से इसने सन 1829 ईस्वी में सती प्रथा को समाप्त कर दिया। ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है, इसे देख लो। इससे पहले अकबर तथा मराठा पेशवाओं ने भी अपने राज्य क्षेत्र में सती प्रथा पर रोक लगाई थी। बेंटिक ने कर्नल सोलोमन की सहायता से 1830 ईस्वी तक ठगी प्रथा का अंत कर दिया था। बेंटिक ने सन 1835 ईस्वी में कलकत्ता मेडिकल कॉलेज की स्थापना की। यहाँ पे भी 2 क्वेश्चन बनेंगे कि कलकत्ता मेडिकल कॉलेज कहाँ पर है, वो आपका कलकत्ता मेडिकल कॉलेज कहाँ पर, वो तो आपको पता चल जाएगा, कलकत्ता में ही है। इसकी स्थापना कब हुई थी, तो इसकी स्थापना आपको आंसर देना 1835 में, और ये लॉर्ड विलियम बेंटिक के कार्यकाल में हुई थी। बेंटिक के समय में मैकाले की अनुशंसा पर भारत में अंग्रेजी शिक्षा मैकाले शिक्षा पद्धति का आरंभ किया गया। मैकाले शिक्षा पद्धति का उद्देश्य अंग्रेजों के लिए क्लर्क तैयार करना था। फ्रेंड, ये प्रश्न परीक्षा में कई बार रिपीट हो चुका है कि मैकाले शिक्षा पद्धति का उद्देश्य क्या था, तो इसका उद्देश्य था अंग्रेजों के लिए क्लर्क बनाना। इसने सर्वप्रथम भारतीयों को उत्तरदायी पदों पर नियुक्त किया। बेंटिक ने शिशु बालिकाओं की हत्या पर प्रतिबंध लगाया। चार्ल्स मैडकॉफ 1835 से 1836 ईस्वी तक रहे, मतलब ये हमारे नेक्स्ट स्टार्ट होते हैं चार्ल्स मैडकॉफ, जिसका कार्यकाल 1835 से 1836 ईस्वी तक यानी 1 साल तक रहा है। इसने अपने कार्यकाल में भारतीय प्रेस को सभी प्रतिबंधों से मुक्त कर दिया। इसे भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है। फ्रेंड, यहाँ पे आप ये क्वेश्चन जो कंफ्यूज करने वाला है, इसने कहा इसे भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है, वो है ये क्या कहते हैं चार्ल्स मैडकॉफ, और भारतीय प्रेस का जनक है वो है जेम्स अगस्टस हिक्की, ठीक है। फ्रेंड, ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है, जो स्क्रीनशॉट लेना चाहता है वो स्क्रीनशॉट ले, बाकी आप नोट भी कर सकते हैं।